सप्तर्षि लोक और ध्रुव लोक की स्थिति, ध्रुव की तपस्या और वरदान प्राप्ति। अगस्त जी कहते हैं, तदनंतर शिव शर्मा ने सप्तर्षि मंडल को अपने नेत्रों से देखा और पूछा, यह अनुपम तेजोमय शुभ लोक किसका है? दोनों भगवत पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, इस लोक में सदा निर्मल अंतःकरण वाले सप्तर्षि निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त होकर वे यहीं रहते हैं। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, कृतु, अंगिरा और महाभाग वशिष्ठ ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। संभूति, अनसूया, क्षमा, प्रीति, सन्नति, स्मृति और अरुंधति ये क्रमशः इन 7 ऋषियों की पत्नियां हैं जो लोक माता कही गई हैं। इन सप्तर्षियों ने काशी क्षेत्र में जाकर अपने अपने नाम से एक एक शिव मूर्ति स्थापित की और शिव में बड़ी भक्ति रखकर अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ की। इनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने इन्हें प्रजापति का पद दिया। जो लोग प्रयत्न पूर्वक काशी में अत्रीश्वर आदि शिव मूर्तियों का दर्शन करते हैं, वे उज्जवल तेज से संपन्न हो इस प्राजापत्य लोक में निवास करते हैं। अत्रीश्वर लिंग गोकर्णेश्वर कुंड के पश्चिम तट पर प्रतिष्ठित है। करकोटक कुंड के ईशान कोण में मरीचि कुंड है। वहीं मरीचीश्वर संज्ञक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। पुलहेश्वर और पुलस्तेश्वर लिंग स्वर्ग द्वार के पश्चिम भाग में है। अंगिरसेश्वर लिंग हरिकेश वन में स्थित है। वशिष्ठेश्वर लिंग वर्णा नदी के रमणीय तट पर है। कृत्तीश्वर लिंग भी वहीं है। शुभ की इच्छा रखने वाले पुरुषों द्वारा काशी तीर्थ में सेवित होने पर ये 7 लिंग इहलोक और परलोक में मनोवांछित फल देते हैं। इस सप्तर्षि लोक में महापुण्यमयी पतिव्रता एवं परम सुंदरी वशिष्ठ पत्नी अरुंधति रहती हैं, जिनके स्मरण करने मात्र से मनुष्य गंगा स्नान का फल पाता है। भगवान नारायण अरुंधति के पातिव्रत्य से संतुष्ट होकर लक्ष्मी जी के सामने प्रसन्नता पूर्वक उनकी चर्चा किया करते हैं और कहते हैं, कमले, पतिव्रताओं में अरुंधति का अंतःकरण जैसा शुद्ध है वैसा कहीं किसी का भी नहीं है। वैसा रूप, वैसा शील स्वभाव, वैसी कुलीनता, वह कला कौशल, वह पति सेवा परायणता, वह माधुर्य, वह गंभीरता और वह गुरुजनों को संतुष्ट रखने का भाव जैसा अरुंधति देवी में है वैसा अन्य स्त्रियों में कहीं नहीं है। जो वार्तालाप के प्रसंग में अरुंधति का नाम भी लेती हैं, वे युवतियां संसार में धन्य हैं, सौभाग्यवती हैं और शुद्ध चित्त वाली हैं। तदनंतर शिव शर्मा के समक्ष ध्रुवलोक प्राप्त हुआ। उसे देखकर उन्होंने पूछा, भगवत पार्षदों, यह कौन सा लोक है? भगवत पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, स्वयंभुव मनु के एक पुत्र का नाम उत्तानपाद था। राजा उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए। रानी सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ था, जो ज्येष्ठ था, और सुनीति के गर्भ से ध्रुव नामक पुत्र हुआ था, जो कनिष्ठ था। एक दिन राजा उत्तानपाद जब राजसभा में बैठे हुए थे, उस समय सुनीति ने अपने पुत्र को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा की सेवा में भेजा। विनयशील ध्रुव ने धाय के बालकों के साथ वहां जाकर महाराज उत्तानपद के चरणों में प्रणाम किया और ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में उत्तम भैया को बैठा देख बालोचित चपलता के कारण उसने भी पिता की गोद में चढ़ने की चेष्टा की। सुरुचि ने ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक देख फटकारते हुए कहा, ओ अभागिनी के पुत्र, क्या तू महाराज की गोद में बैठना चाहता है? इस सिंहासन पर बैठने के योग्य पुण्य तूने नहीं किया है। यदि तेरा कुछ पुण्य होता तो तू एक अभागिन स्त्री के पेट से कैसे पैदा होता? मेरे परम सुंदर उत्तम को देख ले, वह सौभाग्यवती की अच्छी कोख से पैदा हुआ है।
इसीलिए वह पृथ्वीपति के अंक में सम्मान पूर्वक बैठा हुआ है। राजसभा के बीच में सुरुच के द्वारा इस प्रकार अपमानित होने पर ध्रुव ने गिरते हुए आंसुओं को रोक लिया और धैर्य धारण करके कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा ने भी उचित अनुचित कुछ नहीं कहा। वे रानी सुरुचि के वशीभूत थे। कुमार ध्रुव राजा को प्रणाम करके बालकों के साथ अपने घर लौट गया। सुनीति ने बालक के मुख की कांति देखकर ही ताड़ लिया कि ध्रुव का अपमान हुआ है। उन्होंने बार बार अपने पुत्र का मस्तक सूंघा और सांत्वना देकर हृदय से लगा लिया। एकांत में माता सुनीति को देखकर बालक ध्रुव फूट फूट कर रोने लगा। माता के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। सुनीति ने समझा बुझाकर आंचल से ध्रुव का मुंह पोंछा और कहा, बेटा, तुम्हारे रोने का क्या कारण है, बताओ। महाराज के रहते हुए किसने तुम्हारा अपमान किया है? माता के आग्रह पूर्वक पूछने पर ध्रुव ने कहा, मां, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। तुम और सुरुचि दोनों ही महाराज की पत्नी हो, तो भी राजा को केवल सुरुचि क्यों प्यारी है और क्यों तुम पर उनका प्रेम नहीं है? मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार हैं, फिर सुरुचि का पुत्र उत्तम क्यों उत्तम है और क्यों मैं अधम हूं? राज सिंहासन क्यों उत्तम के ही योग्य है और क्यों मेरे योग्य नहीं है? ध्रुव का यह वचन सुनकर सुनीति ने लंबी सांस खींचकर कहा, वत्स, सुरुचि ने जो कुछ कहा है सब सत्य है। वह महाराज की पटरानी है, इसलिए सब रानियों में अधिक प्रिय है। तात, उसने दूसरे जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है। उसी पुण्य की वृद्धि से सुरुचि के प्रति राजा अच्छी रुचि रखते हैं। जो मेरी जैसी अभागिनी स्त्रियां हैं, उनमें राजा की वैसी प्रीति नहीं है। उत्तम ने भी महान पुण्य राशि का उपार्जन किया है, इसीलिए उसने उस पुण्यात्मा स्त्री की उत्तम कोख में निवास किया है और यही कारण है कि वह राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी माना गया है। महामते, थोड़ी तपस्या करने के कारण मैं और तुम राजा के समीप पहुंचकर भी राजलक्ष्मी के पात्र नहीं हो सके। बेटा, अपना पूर्व जन्म का कर्म ही मान और अपमान में कारण होता है, अतः तुम इसके लिए शोक न करो। ध्रुव बोला, मां, यदि मैं मनु के कुल में उत्पन्न हुआ हूं, राजा उत्तानपाद का पुत्र हूं और तुम्हारी कोख से पैदा हुआ हूं, तो मेरी बात सुनो। यदि तपस्या ही सब संपत्तियों का कारण है, तो आज तक जो स्थान दूसरों के लिए दुर्लभ रहा है, उसे भी मैंने प्राप्त कर लिया, ऐसा समझो। मां, तुम केवल मुझे तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दो और अपने आशीर्वाद से मेरा उत्साह बढ़ाओ। तब सुनीति ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी आयु अभी कम है, अतः मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा देने में असमर्थ हूं। तथापि इस समय आज्ञा देती हूं। तपस्या के लिए तुम्हारे जाने पर मेरे कठोर प्राण किसी तरह कंठ में अटके रहेंगे। इस प्रकार माता की आज्ञा पाकर ध्रुव ने उनके चरण कमलों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वहां से चल दिया। माता ने मार्ग में पुत्र की रक्षा के लिए शतशः आशीर्वाद दिए। वह तरुणों के समान पराक्रमी बालक अपने महल से निकलकर वन में गया। उस समय अनुकूल वायु चलकर उसे मार्ग दिखा रही थी। वन में ध्रुव ने सप्तर्षियों को देखा। भोले भाले असहाय जीवों का भाग्य सहायक होता है। कहां राजकुमार और कहां वह घोर जंगल, परंतु जहां जिसकी शुभ या अशुभ भवितव्यता होती है, वहां उस मनुष्य को वह अपनी रस्सी में बांधकर खींच लेती है। मनुष्य अपने बुद्धि विभव से कुछ और करने की चेष्टा करता है, किंतु भावी की सहायता से विधाता कुछ और ही कर डालता है। सप्तर्षियों का दर्शन करके ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ और उनके पास जाकर हाथ जोड़े हुए प्रणाम करके ललित वाणी में बोला, मुनिवरों, आप मुझे राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव जाने। मैं माता सुनीति की कोख से पैदा हुआ हूं। वे सप्तर्षिगण स्वभाव से ही मधुर आकृति वाले, अतिशय नीति कुशल, मृदुल, गंभीर भाषी उस तेजस्वी बालक को देखकर इस प्रकार बोले, बालक,
तू अपने खेद का कारण बता। उनके सहज स्नेह से सने हुए वचन सुनकर ध्रुव ने कहा, मुनीश्वरों, मेरी माता ने मुझे महाराज की सेवा में भेजा था। जब मैं वहां जाकर उनकी गोदी में बैठने को उत्सुक हुआ, तब विमाता सुरुचि ने मेरा बहुत तिरस्कार किया। उसने अपने पुत्र उत्तम को तो उत्तम बताया और मुझको तथा मेरी माता को धिक्कार देकर अपनी प्रशंसा की। यही मेरे खेद का कारण है। बालक ध्रुव की यह बात सुनकर सप्तर्षि आपस में एक दूसरे की ओर देखकर उसके क्षत्रिय स्वभाव की चर्चा करने लगे। अहो, देखो तो, इस छोटे से बालक में भी अपमान सहन करने की शक्ति नहीं है। ऋषि बोले, वत्स, हमसे तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा कौन सा मनोरथ है? ध्रुव ने कहा, मुनियों, मेरे सर्वोत्तम बंधु जो उत्तम हैं, वे पिताजी के दिए श्रेष्ठ राज सिंहासन पर बैठे। मैं आपके द्वारा इतनी ही सहायता चाहता हूं कि मैं बालक होने के कारण प्रायः कुछ साधन भजन नहीं जानता, अतः मेरे लिए आप उसी का उपदेश करें। मैं पिता के दिए हुए सिंहासन को नहीं चाहता। मैं तो अपनी भुजाओं के बल से उपार्जित उस उत्तम वस्तु को पाना चाहता हूं जो मेरे पिता के लिए भी आशातीत हो। जो पिता की संपत्ति भोगने वाले हैं, वे प्रायः यश के धनी नहीं होते। श्रेष्ठ मनुष्य तो उन्हें जानना चाहिए जो पिता से भी अधिक उन्नति करके दिखा दें। इस प्रकार उसके नीति से युक्त वचन सुनकर मरीचि आदि मुनियों ने उससे इस प्रकार कहा। मरीचि बोले, प्रिय वत्स, मैं झूठ नहीं कहता। तुम जिस स्थान को पाने की बात करते हो, उसे जिसने भगवान विष्णु के चरणार बिंदों की आराधना नहीं की है, वह पुरुष कैसे पा सकता है? अत्रि ने कहा, जिसने भगवान गोविंद के चरण कमलों की धूलि के रस का आस्वादन नहीं किया है, वह आशातीत समृद्धिशाली पद को नहीं पा सकता। अंगिरा बोले, जो भगवान लक्ष्मीपति के कांतिमान चरण कमलों का भली भांति चिंतन करता है, उसके लिए संपूर्ण संपदाओं का स्थान दूर नहीं है। पुलस्त्य ने कहा, ध्रुव, जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की परंपरा का सर्वथा नाश हो जाता है, वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देने वाले हैं। पुलह बोले, जिनको प्रकृति और पुरुष से परे परब्रह्म कहते हैं तथा जिनकी माया से संपूर्ण जगत का विस्तार किया गया है, वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देंगे। क्रतु ने कहा, जो यज्ञ पुरुष हैं, सर्वत्र व्यापक हैं, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य तथा समस्त जगत के अंतरात्मा हैं, वे भगवान जनार्दन यदि संतुष्ट हो जाएं तो क्या नहीं दे सकते हैं। वशिष्ठ बोले, राजकुमार, जिनके भ्रूभंग मात्र से अणिमा आदि 8 सिद्धियां आज्ञा के अनुसार कार्य करने को प्रस्तुत रहती हैं, उन भगवान ऋषिकेश की आराधना करने पर मोक्ष भी दूर नहीं है। ध्रुव ने कहा, मुनीश्वरों, आपने भगवान विष्णु की आराधना के विषय में जो विचार व्यक्त किया है वह सत्य है, परंतु भगवान विष्णु की आराधना कैसे की जाती है, उसकी विधि क्या है, इसका उपदेश करें। मुनि बोले, खड़े होते, चलते, सोते, जागते, लेटे अथवा बैठे हुए सब समय भगवान नारायण के नाम का जप करना चाहिए। 4 भुजाधारी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वासुदेव स्वरूप द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वारा जप करके कौन सिद्धि को नहीं प्राप्त हुआ है। अलसी के फूल की भांति श्याम कांति वाले पीत वस्त्रधारी सर्वात्मा अच्युत का एक क्षण भी ध्यान करने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो इस भूतल पर सिद्धि को नहीं पाता। भगवान वासुदेव का जप करने वाला मनुष्य स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य, स्वर्ग और अपवर्ग सब कुछ निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। वासुदेव के मंत्र जप में लगे हुए पापी मनुष्यों को भी विघ्न तथा भयंकर यमदूत नहीं छू सकते। महासमृद्धिशाली और विष्णु भक्त तुम्हारे दादा मनु ने भी राज्य की कामना से इस महामंत्र का जप किया था। तुम भी
इसी मंत्र से भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाओ। इससे तुम शीघ्र ही मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर वे सब महात्मा मुनीश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इधर ध्रुव भी भगवान वासुदेव के चिंतन में मन लगाकर तपस्या के लिए चल दिए। जंगल से निकलकर वे यमुना के किनारे मनोहर मधुवन में गए। वह भगवान श्री हरि का परम पवित्र आद्य स्थान है, जहां पहुंचकर पापी जीव भी निष्पाप हो जाता है। वहां जाकर ध्रुव ने वासुदेव नामक निरामय परब्रह्म का जप प्रारंभ किया। उनके नेत्र ध्यान में निश्चल रहते थे और वे संपूर्ण विश्व को वासुदेवमय देखते थे। संपूर्ण दिशाओं में श्री हरि हैं। वे ही पाताल में अनंत रूप से रहते हैं। आकाश में भी वे अनंत रूप से व्याप्त हैं। यद्यपि वे एक हैं, तथापि अनंत रूप भेद के कारण अनंतता को प्राप्त हुए हैं। जो सदा देवताओं में वास करें अथवा देवताओं के वासस्थान हों या व्यापक शक्ति से सर्वत्र दैदीप्यमान हों, वे भगवान वासुदेव कहलाते हैं। विश्व व्याप्तो धातु है। इसका प्रयोग व्याप्ति अर्थ में होता है। इसी से विष्णु शब्द बनता है। भगवान विष्णु के सर्वव्यापी नाम एवं स्वरूप में ही यह धातु पूर्णतः सार्थक होती है। जो परमेश्वर संपूर्ण ऋषिक अर्थात इंद्रियों के स्वामी होने से ऋषिकेश कहलाते हैं, वे ही सर्वत्र स्थिति हैं। जिनके भक्त भी महाप्रलय में अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, वे भगवान संपूर्ण लोकों में अच्युत कहलाते हैं। जो एकमात्र अविनाशी एवं सर्वत्र व्यापक हैं, जो पालन पोषण करने और स्वरूप की प्राप्ति कराने के द्वारा इस समस्त चराचर विश्व का लीला पूर्वक भरण करते हैं, वे भगवान विशंभर यहां विराजमान हैं। ध्रुव की आंखें भगवान विष्णु के स्वरूप के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखती थी। उन्होंने यह नियम बना लिया था कि केवल कमल नयन भगवान विष्णु ही दर्शन करने योग्य हैं, दूसरा कोई नहीं। उनके कान गोविंद, मुकुंद, दामोदर, चतुर्भुज आदि शब्दों के बिना दूसरा कोई शब्द नहीं ग्रहण करते थे। उनके दोनों हाथ गोविंद के चरणार विंदों की पूजा तथा उन्हें प्रिय लगने वाले कर्मों को छोड़कर और कोई कर्म नहीं करते थे। उनका मन अन्य सारी बातों का मनन छोड़कर केवल भगवान के द्वंद्व रहित युगल चरण कमलों का चिंतन करता हुआ स्थिर हो गया था। तपस्या करते हुए ध्रुव के दोनों पैर भगवान नारायण का आंगन छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते थे। परम सारभूत तपस्या करते हुए राजकुमार ने मौन धारण कर लिया था। केवल गोविंद का गुणगान करने में वे अपनी वाणी को प्रमाणित करते थे। निरंतर भगवान कमलाकांत के नामामृत रस का आस्वादन करती हुई ध्रुव की रसना अन्य लौकिक रसों की स्पृहा त्याग चुकी थी। उनकी घ्राणेन्द्रिय श्री मुकुंद के युगल चरणार विंदों की सुगंध से परमानंद में निमग्न रहती थी, इसलिए वह और किसी गंध को नहीं सूंघती थी। राजकुमार ध्रुव के शरीर की त्वचा इंद्रिय भगवान मधुसूदन के युगल चरणों का स्पर्श करती हुई संपूर्ण स्पर्श सुख को प्राप्त कर लेती थी। उनकी समस्त इंद्रियां शब्दादि आदि सभी विषयों के आधार एवं सारभूत परात्पर भगवान दामोदर की सेवा में संलग्न हो कृतार्थ हो गई थी। ध्रुव की तपस्या रूपी सूर्य का उदय होने पर तीनों लोक संतप्त होने लगे। इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर, यम और निऋति आदि समस्त दिक्पाल अपना अपना पद खो जाने के भय से शंकित हो उठे। ध्रुव पृथ्वी पर जहां जहां पांव रखते थे, वहां वहां वह महान भार से दबने लगती थी। उनके अंग के स्पर्श में आए हुए समस्त जल अपनी मलिनता का परित्याग करके सरस एवं स्वच्छ हो गए थे। राजकुमार ने कौस्तुभ मणि से उद्भासित वक्ष वाले पीतांबरधारी भगवान विष्णु का ध्यान करने के कारण संपूर्ण विश्व को तेजोमय ही देखा। उनकी तपस्या के भय से इंद्र को बड़ी भारी चिंता हुई। वे सोचने लगे, ध्रुव चाहे तो मेरा इंद्र पद अवश्य हर लेगा।
अप्सराओं का समूह उस बालक पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। काम और क्रोध उसे विचलित करने में समर्थ न होंगे। उसे डिगाने के लिए एक ही उपाय है, उसके पास भयंकर आकार वाले भूतों की सेना भेजें। बालक होने के कारण वह भूतों से डरकर निश्चय ही अपनी तपस्या त्याग देगा। ऐसा निश्चय करके इंद्र ने भूतों की सेना भेज दी। उन भूतों में से कोई यक्षिणी किसी के रोते हुए शिशु को उठा लाई और उसकी कोख फाड़कर उसका रक्त पीने लगी। फिर उसने उसकी हड्डियों को चबा डाला और ध्रुव को संबोधित करके कहा, अरे इसी बालक की भांति तेरी हड्डियों को भी चबाकर मैं आज प्यास लगने पर तेरा रक्त पीऊंगी। किसी भूतनी ने बवंडर का रूप धारण करके कितने ही वृक्षों और गिर शिखरों को तोड़ फोड़कर आकाश के मार्ग को ढंक दिया और उस बालक को कंपित करने लगी। परंतु उन भूत भूतनियों का भय त्याग कर ध्रुव केवल भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहे। भय दिखाने वाली भूतावलियों ने देखा ध्रुव के चारों ओर भगवान का सुदर्शन चक्र प्रज्वलित हो उठा है। वह मंडलाकार चक्र सूर्य की परिधि के समान अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। भगवान ने भूतावलियों से भक्त की रक्षा के लिए उसे प्रकट किया था। उस चक्र को देख डरी हुई भूतों की सेना ध्रुव को नमस्कार करके जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। ब्रह्मन तदनंतर भयभीत हुए संपूर्ण देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनको प्रणाम करके सबने उनका स्तवन किया। तत्पश्चात बोलने का अवसर देख इस प्रकार कहा, पितामह, उत्तानपाद के तेजस्वी पुत्र ने तपस्या करके तीनों लोकों के संपूर्ण निवासियों को संतप्त कर दिया है। तात, ध्रुव का मनोरथ क्या है यह हम अच्छी तरह नहीं जानते। पता नहीं वह महातपस्वी बालक हम लोगों में से किसके पद को चाहता है। देवताओं की यह बात सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी हंसकर बोले, हे देवताओं, ध्रुव पद प्राप्त करना चाहता है, अतः उससे तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। तुम सब लोग निश्चिंत होकर जाओ, वह तुम्हारा पद नहीं लेना चाहता। ध्रुव भगवान का भक्त है, उससे किसी को कहीं भी भय नहीं होना चाहिए। यह निश्चित है कि भगवान विष्णु के भक्त दूसरों को संताप देने वाले नहीं होते। देवेश्वर श्री विष्णु की आराधना करके उनसे अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करके ध्रुव तुम सब देवताओं के भी स्थानों को स्थिर करेगा। ब्रह्मा जी की कही हुई यह बात सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। इधर भगवान विष्णु उस अनन्य शरण बालक को स्थिर चित्त देखकर गरुड़ पर आरूढ़ हो उसके पास गए और इस प्रकार बोले, महाभाग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। यह अमृत के समान वचन सुनकर ध्रुव ने आंखें खोल दी और देखा इंद्र नीलमणि के समान श्याम तेज का पुंज सामने प्रकाशित हो रहा है। पीतांबरधारी मेघ के समान श्याम गरुड़ वाहन भगवान विष्णु को ध्रुव ने देखा। देखते ही ध्रुव दंड की भांति उनके चरणों में पड़ गए और सब ओर लौटने लगे। फिर जैसे दुखी बालक दीर्घ काल के बाद पिता को देखकर रोता है, उसी प्रकार वे फूट फूट कर रोने लगे। उस समय भगवान के कमल समान नेत्रों में करुणापूर्ण अश्रुजल भर आया और उन्होंने अपने हाथ से ध्रुव को उठाया तथा उनके धूल धूसरित अंगों को प्रेम पूर्वक सहलाया। देवाधिदेव श्री हरि के स्पर्श मात्र से ध्रुव के मुख से संस्कृतमयी शुभवाणी प्रकट हुई और उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया। ध्रुव बोले, संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले हिरण्यगर्भ स्वरूप आपको नमस्कार है। आप उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। समस्त भूतों का संहार करने वाले हर स्वरूप आपको नमस्कार है। पंच महाभूत स्वरूप तथा समस्त भूत प्राणियों के स्वामी आपको नमस्कार है। सर्वशक्तिमान अथवा जगत के उत्पादक
पालन करता आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। विषयों की तृष्णा हर लेने वाले सच्चिदानंद श्री कृष्ण स्वरूप आपको नमस्कार है। कूर्म और वाराह आदि अवतारों के रूप आप समस्त विश्व का महान भार सहन करते हैं, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी जी के स्वामी एवं सुदर्शन चक्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाने वाले आप वाराह रूपधारी परमात्मा को नमस्कार है। वेदांतों द्वारा आप ही जानने योग्य हैं, आपको नमस्कार है। आप अपने वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप सत्वादि गुण स्वरूप तथा सगुण एवं निर्गुण ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आपकी नाभि से ब्रह्मांड रूपी कमल प्रकट हुआ है, आपको नमस्कार है। आप पांचजन्य नामक शंख धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। वासुदेव आपको नमस्कार है। देवकी नंदन आपको नमस्कार है। दामोदर, ऋषिकेश, गोविंद, अच्युत, माधव, उपेंद्र, मधुसूदन और अधोक्षज आपको नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं है, इसलिए अनंत कहलाते हैं, आपको नमस्कार है। आप अनंत नामक शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। रुक्मिणी के पति आपको नमस्कार है। मुकुंद, परमानंद, नंदगोप के प्रिय आपको नमस्कार है। पुंडरीकाक्ष आपको नमस्कार है। गोपाल रूप धारण करके वंशी बजाने वाले आपको नमस्कार है। गोपी वल्लभ, गोवर्धनधारी आपको नमस्कार है। आप में योगी जन रमण करते हैं, इसलिए आप राम हैं। रघुकुल के स्वामी होने से रघुनाथ हैं तथा रघुवंश में अवतार ग्रहण करने के कारण आप राघव कहलाते हैं, आपको बार बार नमस्कार है। विभीषण को आश्रय देने वाले आपको नमस्कार है। आप अजन्मा एवं जय स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। क्षण, निमेष आदि जितने काल भेद हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप अनेक रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप शारंग नामक धनुष, कौमोद की गदा और सुदर्शन चक्र धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप गौओं और ब्राह्मणों के हितकारी हैं, आपको नमस्कार है। धर्म स्वरूप आपको नमस्कार है। सत्व गुण धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक हैं, आप परम पुरुष परमेश्वर हैं, आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों किरणें और सहस्त्रों मूर्तियां हैं, आपको नमस्कार है। श्रीकांत, यज्ञ पुरुष आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप वेदों के द्वारा जानने योग्य है और वेद आपको बहुत प्रिय है, आपको नमस्कार है। वेद स्वरूप, वेदों के वक्ता और सदाचार के पथ पर चलने वाले आपको नमस्कार है। आप वैकुंठ धाम स्वरूप तथा वैकुंठ धाम के निवासी हैं, आपको नमस्कार है। विस्तृत यश वाले आप भगवान गरुड़ वाहन को नमस्कार है। विश्वक्सेन आपको नमस्कार है। जगन्मय जनार्दन आपको नमस्कार है। आप अपने 3 पगों से त्रिलोकी को माप लेने वाले सत्य स्वरूप तथा सत्य प्रिय हैं, आपको नमस्कार है। केशव आपको नमस्कार है। आप माया शक्ति से संपन्न हैं और वेदों के गायक हैं अथवा ब्रह्म नाम से आपकी महिमा का गान किया जाता है, आपको नमस्कार है। आप तपः स्वरूप और तपस्या का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही स्तवन करने योग्य देवता हैं। स्तुति भी आपका ही स्वरूप है तथा आप अपने भक्त जनों की स्तुति में तत्पर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप श्रुति रूप हैं और श्रुतियों में प्रतिपादित सदाचार आपको विशेष प्रिय है, आपको नमस्कार है। अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज सभी जीव आपके स्वरूप हैं। उन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। आप देवताओं में इंद्र, ग्रहों में सूर्य, लोकों में सत्यलोक
समुद्रों में क्षीर सागर, नदियों में गंगा, सरोवरों में मानस, पर्वत में हिमवान, धेनुओं में कामधेनु, धातुओं में सुवर्ण, पत्थरों में स्फटिक, फूलों में नीलकमल, वृक्षों में तुलसी, संपूर्ण पूजनीय शिलाओं में शालग्राम शिला, मुक्तिदायक क्षेत्रों में काशी, तीर्थों में प्रयाग, रंगों में श्वेत रंग, मनुष्यों में ब्राह्मण, पक्षियों में गरुड़, कर्मेंद्रियों में वाणी, वेदों में उपनिषद, मंत्रों में प्रणव, अक्षरों में आकार, यज्ञकर्ताओं में सोम रूपधारी, प्रतापियों में अग्नि, क्षमाशीलों में क्षमा, दाताओं में मेघ, पवित्रों में परम पवित्र, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों में धनुष, वेगवानों में वायु, इंद्रियों में मन, भय शून्य अंगों में हाथ, व्यापक वस्तुओं में आकाश, आत्माओं में परमात्मा, संपूर्ण नित्य कर्मों में संध्योपासना, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ, दानों में अभय दान, लाभों में पुत्र लाभ, ऋतुओं में वसंत, युगों में प्रथम सत्य युग, तिथियों में अमावस्या, नक्षत्रों में पुष्य, सब पर्वों में संक्रांति, योगों में व्यतिपात, तृणों में कुश और सब पुरुषार्थों में मोक्ष हैं। अजन्मा प्रभो, संपूर्ण बुद्धियों में आप धर्म बुद्धि हैं, सब वृक्षों में पीपल हैं, लताओं में सोमलता हैं, समस्त पवित्र साधनों में प्राणायाम हैं तथा संपूर्ण शिवलिंगों में आप सब कुछ देने वाले साक्षात विश्वनाथ हैं। मित्रों में पत्नी और सब बंधुओं में धर्म आप ही हैं। नारायण, इस चराचर जगत में आपसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। आप ही माता, आप ही पिता, आप ही सुहृद, आप ही महान वैभव, आप ही सौख्य संपत्ति तथा आप ही आयु और जीवन के स्वामी हैं। वही कथा है जहां आपके नाम की महिमा बताई जाती है। वही मन है जो आपको समर्पित होता है। वही कर्म है जो आपकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है और वही तपस्या है जिससे आपकी स्मृति होती है। धनियों का वही धन शुद्ध है जो आपके लिए व्यय किया जाता हो। विष्णु, वही काल सफल है जिसमें आपकी पूजा होती है। यह जीवन तभी तक कल्याणकारी है जब तक हृदय में आपका चिंतन होता रहता है। आपका चरणोदक पीने से सब रोग शांत हो जाते हैं। गोविंद, आपके वासुदेव नाम का कीर्तन करने से अनेक जन्मों द्वारा उपार्जित महान पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अहो, मनुष्यों में कैसा अद्भुत महान मोह है, कैसा प्रमाद है कि वे भगवान वासुदेव की अवहेलना करके दूसरों को रिझाने के लिए परिश्रम करते हैं। भगवान के नामों का जो कीर्तन किया जाता है वही परम मंगल है, वही धन का उपार्जन है और वही जीवन का फल है। भगवान अधोक्षज से भिन्न कोई धर्म नहीं है, नारायण से परे कोई अर्थ नहीं है, केशव से भिन्न कोई काम नहीं है और श्री हरि के बिना मोक्ष नहीं है। भगवान वासुदेव का स्मरण और ध्यान न हो तो यही सबसे बड़ी हानि है, यही महान उपद्रव है और यही बड़ा भारी दुर्भाग्य है। अहो, भगवान विष्णु की आराधना मनुष्यों के लिए क्या क्या नहीं करती। पुत्र, मित्र, स्त्री, धन, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष सब कुछ तो वही देती है। श्री हरि की आराधना पाप को हर लेती है, रोगों का नाश करती है और मानसिक चिंताओं को मिटा देती है। इतना ही नहीं, वह धर्म को बढ़ाती और शीघ्र ही मनोवांछित वस्तु प्रदान करती है। यदि पापी भी प्रसंगवश भी भगवान के युगल चरणों का निर्द्वंद ध्यान करता है तो वह उसके लिए परम हित की बात है। पापियों के जो महापाप और सामान्य पाप हैं, उन सब को भगवान के ध्यान पूर्वक किया हुआ नामोच्चारण अविलंब हर लेता है। जैसे आग की चिंगारी भूल से भी छू जाए तो वह जला ही देती है, उसी प्रकार होठों से श्री हरि नाम का स्पर्श होते ही वह समस्त पापों को हर लेता है। जो अपने चित्त को शांत करके उसे क्षण भर भी कमलाकांत के चिंतन में लगाता है तो उसके यहां लक्ष्मी निश्चल होकर रहती है। भगवान विष्णु का चरणामृत पान करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यही सर्वोत्तम तप है और यही सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है। यज्ञ पुरुष
जो आपको भोग लगाए हुए नैवेद्य का प्रसाद भक्ति पूर्वक ग्रहण करता है, उस परम बुद्धिमान मनुष्य ने मानो निश्चय ही यज्ञ का पुरोडाश प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान विष्णु का चरणोदक शंख में रखकर उससे अपने सिर आदि अंगों का अभिषेक करता है, वही अवभृत स्नान करता है और वही गंगा जी के जल में गोता लगाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा इतर जाति का मनुष्य कोई भी क्यों न हो, यदि वह भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त है तो उसे सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए। जो प्रतिदिन द्वारका के गोमती चक्र के साथ शालिग्राम की 12 शिलाओं का पूजन करता है, वह वैकुंठ धाम में प्रतिष्ठित होता है। जिसके घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है, उसके घर में कभी यमराज के दूत नहीं जाते। जिसके मुख में भगवान नाम के अक्षर हों, ललाट में गोपी चंदन का तिलक हो और जिसका वक्षस्थल तुलसी की माला से सुशोभित हो, उसे यमराज के दूत छू नहीं सकते। गोपी चंदन, तुलसी, शंख, शालिग्राम शिला और गोमती चक्र, ये 5 वस्तुएं जिसके घर में विद्यमान हैं, उसे पाप का भय कैसे हो सकता है। जो मुहूर्त, जो क्षण, जो काष्ठा और जो निमेष भगवान विष्णु का स्मरण किए बिना बीत जाते हैं, उन्हीं में मनुष्य यम के द्वारा लूटा जाता है। कहां तो आग की जलती हुई चिंगारियों के समान हरि नाम के 2 अक्षर और कहां रुई की ढेरी के समान पातकों की बड़ी भारी राशि। मैं तो गोविंद, परमानंद, मुकुंद एवं मधुसूदन आदि नामों वाले भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरे को नहीं जानता, नहीं भजता और नहीं स्मरण करता हूं। श्री हरि के बिना मैं दूसरे को न तो नमस्कार करता हूं, न उसकी स्तुति करता हूं, न नेत्रों से उसे देखता हूं, न शरीर से उसका स्पर्श करता हूं, न उसके पास जाता हूं और न उसकी महिमा के गीत ही गाता हूं। मैं जल में, स्थल में, पाताल में, अग्नि में, वायु में, पर्वत में, विद्याधर में, असुर और देवताओं में, किन्नर में, वानर में, नर में, तिनके में, स्त्रियों के समुदाय में, पत्थर में, वृक्ष, झाड़ी और लताओं में, सर्वत्र श्री वत्स चिन्ह से विभूषित वक्ष वाले श्याम सुंदर श्री हरि को ही देखता हूं। प्रभु, आप सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं। आप ही सबके साक्षात साक्षी हैं। अपने भीतर और बाहर आप सर्वव्यापी परमेश्वर को छोड़कर मैं दूसरे को नहीं जानता। शिव शर्मन, ऐसा कहकर भक्त ध्रुव चुप हो गए। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्नतापूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, वत्स ध्रुव, मैंने तुम्हारे मनोरथ को अच्छी तरह जान लिया है। देखो, सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। उस वर्षा के कारण है सूर्य देव, परंतु तुम सूर्य के भी आधार हो जाओ। आकाश में भ्रमण करने वाले समस्त ग्रह नक्षत्र आदि का जो ज्योतिर्मंडल है, उसके तुम आधार होगे। इस दिव्य पद पर तुम पूरे कल्प भर शासन करोगे। तुम्हारी माता सुनीति भी तुम्हारे समीप आ पहुंचेगी। जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो तुम्हारे द्वारा किए हुए इस उत्तम स्तोत्र का तीनों समय पाठ करेगा, उसकी पाप राशि नष्ट हो जाएगी और लक्ष्मी उसका घर नहीं छोड़ेगी। उसका माता से वियोग नहीं होगा और भाई बंधुओं के साथ कभी कलह नहीं होगा। भगवान के दोनों पार्षद कहते हैं, ब्राह्मण, ध्रुव से ऐसा कहकर भगवान गरुड़ध्वज वहां से चले गए। महरलोक, जनलोक और तपोलोक की स्थिति। ब्रह्मा जी के द्वारा सत्यलोक का महत्व कथन और भारतवर्ष एवं वहां के तीर्थों की महत्ता बताते हुए प्रयाग और काशी की महिमा का प्रतिपादन। अगस्त्य जी कहते हैं, तदनंतर वायु के समान वेगशाली वह विमान स्वर्गलोक से ऊपर अत्यंत अद्भुत महरलोक में जा पहुंचा। तब ब्राह्मण ने पूछा, यह मनोहर लोक कौन सा है? दोनों भगवत पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, यह महरलोक है जो स्वर्ग लोक से भी अद्भुत है। जिन्होंने तपस्या से अपनी पाप राशि धो डाली है, वे कल्पांत जीवी तपस्वी यहां निवास करते हैं।
भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करने से उनकी समस्त पापराशि नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वे दोनों पार्षद कह ही रहे थे कि आधे क्षण में वह विमान उन सबको लेकर जनलोक में जा पहुंचा। यहां ब्रह्मा जी के मानस पुत्र निर्मल योगीश्वर एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन आदि निवास करते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले अन्यान्य योगी भी सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो अत्यंत निर्मल होकर जनलोक में निवास करते हैं। मन के समान वेग से चलने वाले इस विमान ने जनलोक से ऊपर जाकर शीघ्र ही तपोलोक को दृष्टिगोचर कराया, जहां वैराज नाम वाले देवता निवास करते हैं, जिनका मन भगवान वासुदेव में लगा होता है, जो अपने समस्त कर्म वासुदेव को समर्पित कर देते हैं तथा तपस्या द्वारा भगवान गोविंद को संतुष्ट करके जो सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर चुके हैं, ऐसे जितेंद्रिय महात्मा तपोलोक में जाकर निवास करते हैं। जो तपस्याओं से अपने शरीर को क्लेश देकर तप रूपी धन का संग्रह कर चुके हैं, वे ब्रह्मा जी के समान आयु वाले होकर निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं। पुण्यात्मा शिव शर्मा जब तक भगवत पार्षदों के मुख से इस प्रकार तपोलोक की महिमा सुनते रहे, तब तक उनके नेत्रों के सामने परम प्रकाशमय सत्यलोक आ पहुंचा। वहां जाते ही वे दोनों पार्षद उनके साथ तुरंत ही विमान से उतर पड़े और उन सब ने समस्त लोकों के सृष्टा ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवत पार्षदों, ये बुद्धिमान ब्राह्मण शिव शर्मा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है। स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में बताए हुए सदाचार के पालन में परम प्रवीण हैं तथा पाप कर्मों से सदा विमुख रहे हैं। परम बुद्धिमान द्विज शिव शर्मन, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। वत्स, तुमने उत्तम तीर्थ में प्राण त्याग करके बहुत ही अच्छा किया। तुमने यह जो कुछ देखा है वह सब शीघ्र नष्ट होने वाला है। मेरे प्रत्येक दिन के अंत में प्रलय होता है और मैं दिन के प्रारंभ में बार बार सृष्टि करता हूं। जब स्वर्गादि लोकों की यह अवस्था है, तब मरणशील मनुष्यों की तो बात ही क्या है। परंतु 4 प्रकार के जीव, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज तथा अंडज समुदाय में से मनुष्यों में ही एक ऐसा गुण है कि वे कर्म भूमि भारत में मन सहित चंचल इंद्रियों को जीतकर गुणों के शत्रु लोभ का त्याग करके धर्म की परंपरा तथा धनराशि का नाश करने वाले काम को विचार के द्वारा मन से बाहर निकालकर धैर्य से क्रोध रूपी शत्रु को जीतकर और मद का परित्याग, अहंकार का निवारण तथा मोह का नाश करके धर्म की सीढ़ी पर चढ़कर अनायास ही सत्यलोक में आ जाते हैं। आर्यावर्त के समान देश, काशी के समान पुरी तथा विश्वनाथ जी के समान लिंग इस ब्रह्मांड मंडल में कहीं भी नहीं है। समुद्र के बीच में अनेक द्वीप हैं, किंतु इस पृथ्वी पर जम्बू द्वीप के समान दूसरा कोई द्वीप नहीं है। जम्बू द्वीप में भी 9 वर्ष हैं, जिनमें भारत वर्ष सबसे श्रेष्ठ है। इसे कर्म भूमि कहा गया है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, वे देव भोग्य हैं। उनमें देवता लोग स्वर्ग से आकर रमण करते हैं। यह भारतवर्ष 9000 योजन विस्तृत है। इस भारतवर्ष में भी हिमवान और विंध्यगिरि के बीच का भाग अत्यंत पुण्यदायक है। इसमें भी गंगा और यमुना के बीच का भाग पृथ्वी की अंतर्वेदी है। यहाँ के क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र सबसे बढ़कर है। उससे भी उत्तम नैमिषारण्य क्षेत्र है, जो स्वर्ग का श्रेष्ठ साधन है। इस समस्त भूमंडल में नैमिषारण्य से तथा अन्य सब तीर्थों से भी बढ़कर तीर्थराज प्रयाग है। वह स्वर्ग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। इसीलिए प्रयाग महान क्षेत्र है और उसे सब तीर्थों का राजा माना गया है। मैंने पूर्व काल में सब यज्ञों को एक ओर तराजू पर रखा और दूसरी ओर तीर्थों में श्रेष्ठ प्रयाग को रखा, किंतु उसी का पलड़ा भारी रहा। दक्षिणा आदि से पुष्ट समस्त योगों की अपेक्षा इस क्षेत्र को प्रधान देखकर विष्णु और शिव आदि ने उसका नाम प्रयाग रख दिया।
उसके नाम मात्र का तीनों काल में स्मरण करने से मनुष्य के शरीर में कभी कहीं पाप नहीं ठहरता है। असंख्य जन्मांतरों में जिस पाप राशि का संग्रह किया गया है, व्रत, दान, जप और तप से भी जिसको दूर करना अत्यंत कठिन है, वह पाप राशि जब कोई तीर्थराज प्रयाग में जाने के लिए उद्यत होता है, तब आंधी के मारे हुए वृक्ष की भांति शरीर के भीतर थरथर कांपने लगती है। तत्पश्चात प्रयाग जाने का दृढ़ संकल्प लेकर जो आधा रास्ता तय कर लेता है, उस पुरुष के शरीर से वह पाप राशि पग पग पर निकलने की इच्छा करती है। यदि भाग्यवश उस महात्मा को तीर्थराज प्रयाग का दर्शन हो जाता है, तब तो उसके पाप उसी प्रकार शीघ्र भाग जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार। 7 धातुओं के बने हुए मानव शरीर में जो जो पाप हैं, वे केशों में आकर ठहरते हैं। अतः केशों का मुंडन करा देने पर वे भी निकल जाते हैं। इस प्रकार निष्पाप होकर गंगा यमुना के श्वेत श्याम सलिल के संगम में स्नान करना चाहिए। उस स्नान से मनुष्य महान पुण्य राशि, मनोवांछित पुण्यमय भोग तथा स्वर्ग को भी पाता है, और जो निष्काम भाव से स्नान करता है वह मोक्ष पाता है। ब्राह्मण, मैं सत्यलोक और प्रयाग में कोई अंतर नहीं करता, क्योंकि वहां रहकर जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे लोक के निवासी होते हैं। जिस भाग्यवान मनुष्य की हड्डियां भी प्रयाग में पड़ जाती हैं, उसे किसी जन्म में लेश मात्र भी दुख नहीं प्राप्त होता। ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित्त करने की इच्छा वाले पुरुष को ब्राह्मण की आज्ञा लेकर विधिपूर्वक प्रयाग तीर्थ का सेवन करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग से भी श्रेष्ठ तीर्थ है काशी। वह संपूर्ण भुवनों में सबसे उत्तम है। काशी में देहावसान होने से अनायास मुक्ति होती है। इसमें संशय नहीं कि काशी क्षेत्र प्रयाग से भी अधिक रमणीय है, जहां साक्षात भगवान विश्वनाथ निवास करते हैं। विश्वनाथ जी के निवास स्थान अविमुक्त नामक महाक्षेत्र से अधिक रमणीय तीर्थ इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। अविमुक्त क्षेत्र ब्रह्मांड के भीतर रहकर भी ब्रह्मांड में नहीं है। इसकी लंबाई 5 कोस है। प्रलय काल में एकार्णव का जल जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे इस क्षेत्र को शिव जी ऊपर उठाते जाते हैं। काशी क्षेत्र महादेव जी के त्रिशूल की नोक पर स्थित है। यह न तो आकाश में स्थित है और न भूमि पर ही, किंतु मूढ़ बुद्धि मनुष्य इसे इस रूप में नहीं देख पाते। यहां सदा सत्य युग रहता है, सदा महापर्व लगा रहता है। विश्वनाथ जी के निवास स्थान में ग्रहों के अस्त और उदय जनित दोष की प्राप्ति नहीं होती। वहां सदा उत्तरायण है, सदा महान अभ्युदय है और सदैव मंगल है, जहां भगवान विश्वनाथ की स्थिति है। विप्रवर, 14 भुवनों की सृष्टि मैंने ही की है, परंतु इस काशीपुरी के निर्माता साक्षात भगवान विश्वनाथ हैं, मैं नहीं। काशी में देह त्याग करने वालों का नियंत्रण स्वयं भगवान विश्वनाथ करते हैं। जिन्होंने वहां रहकर भी पाप किए हैं, उनको दंड देने वाले काल भैरव हैं। वहां कभी किसी को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पाप करने वालों को दारुण रुद्र यातना भोगनी पड़ती है, जो नरक से भी अधिक दुस्सह है। जो मनुष्य दूसरों की निंदा और पर स्त्री की अभिलाषा करते हैं, उन्हें काशी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहां काशी और कहां वह नरक। जो वहां सदा प्रतिग्रह लेकर धन संग्रह करने की अभिलाषा रखते हैं, अथवा कपट पूर्वक दूसरों का धन हड़प लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी काशी का सेवन नहीं करना चाहिए। काशी में रहने वाले पुरुष को दूसरों को पीड़ा देने वाला कर्म सदा के लिए त्याग देना चाहिए। यदि वहां भी वही करना हो, तो दुष्ट चित्त वाले पुरुषों का काशी में निवास करना किस काम का है। जो दूसरों से द्रोह की बात सोचते, दूसरों से डाह रखते और सदा दूसरों को सताया करते हैं, उनके लिए काशीपुरी सिद्धिदायक नहीं। इस पृथ्वी पर ज्ञान के बिना कहीं मोक्ष नहीं होता। वह ज्ञान न तो चांद्रायण आदि व्रतों से प्राप्त होता है, और न उत्तम देश काल में सत्पात्रों को विधि एवं श्रद्धा पूर्वक दिए हुए तुला पुरुष आदि मुख्य मुख्य दानों से ही मिलता है।
अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि यमों, शौच संतोषादि नियमों, पूजन आदि सत्कर्मों तथा शरीर को सुखाने वाली कठोर तपस्याओं से भी उसकी प्राप्ति नहीं होती। गुरुओं द्वारा दिए हुए महामंत्रों के जप से, स्वाध्याय से, शास्त्रोक्त विधि से, अग्निहोत्र करने से, गुरुओं की सेवा से, श्राद्ध से, देव पूजा से तथा अनेकों तीर्थों की यात्रा करने से भी उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि योग के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु के उपदेश किए हुए मार्ग से निरंतर अभ्यास पूर्वक तत्वार्थ का विचार करना ही योग है। उस योग में भी अनेक प्रकार के विघ्न आया करते हैं, अतः एक ही जन्म में प्रायः ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। परंतु इस काशीपुरी में जप, तप और योग के बिना भी एक ही जन्म में कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। द्विजश्रेष्ठ, तुमने शुद्ध बुद्धि से काशी तीर्थ में जो कल्याणकारी पुण्य का उपार्जन किया है, उसका भारी फल महान है। भगवत पार्षदों के सामने ही इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए और महामना शिव शर्मा भी बहुत प्रसन्न हुए।